जय माता की दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी का सुहाग अखंड रहे, भोले बाबा की कृपा, माँ गौरा की कृपा सभी महिलाओं पर बनी रहें। देखिए, आज वीडियो लेकर आई हूँ वट सावित्री व्रत की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर देखिए, मैं अपने घर के परिवार के हिसाब से बताती हूँ। सभी के घर परिवार का नियम अलग होता है, तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अपने घर की पूजा अपने तरीके से ही करना चाहिए। यहाँ पर ये बनाया जाता है, हमारे यहाँ पर गोदा जो वहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर कच्चे आटा को गूँथ कर ये बनाया जाता है। तो इस प्रकार कैसे बनाया जाता है, चलिए वीडियो में मैं आप लोगों को बता भी दूंगी। तो ऐसे देखिए, एक आपको सीख लेनी है। आप नीम की लकड़ी ले सकते हैं, चाहे कहीं भी एक सीख लेनी है, झाड़ू लेनी है। तो ये आपको 5 बनानी होती है और 4 गोलियां इसमें डालनी होती है। ऊपर एक चिड़िया बनाई जाती है। ये वहाँ पर बट वृक्ष के नीचे चढ़ाया जाता है, वो भी आगे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। तो अब चलिए पूजा करने जा रही हूँ बट वृक्ष के नीचे, क्योंकि बट वृक्ष का बट सावित्री व्रत के दिन बहुत विधि, और वैसे भी देव वृक्षों में एक वृक्ष बट वृक्ष भी होता है। और बट वृक्ष पर ही माँ सावित्री ने अपने पति को वापस पाया था। तो वहाँ पर सावित्री और सत्यवान की आप कथा सुने होंगे, तो उसमें बताया जाता है कि वहाँ पर पूजा करने से हमारे सुहाग में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं बट वृक्ष के नीचे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गंगा जल मिश्रित जल से ही उसके बाद जल देना चाहिए। अगर कच्चा दूध है तो कच्चा दूध मिला लेना चाहिए। तो उसके बाद जल देने के बाद सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने यहाँ पर देखिए, पहले अपने आंचल से, और आपको पूजा करते समय आपकी जो शादी की चुन्नी है वो ज़रूर ओढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए जहाँ पहुँचते ही। उसके बाद आपको जो पत्ता होता है वो लेना चाहिए, और ये ध्यान रखिए कि खुद नहीं तोड़ना है। जो भी वहाँ पर हो, चाहे जिसके साथ आप गए हो पूजा, उससे तोड़वा लीजिए। उसके बाद आपको उस पर हल्दी का टीका लगा के अपने बालों में लगाना है। ये हमारा श्रृंगार, ऐसा कहा जाता है, ये श्रृंगार है। और बहुत जगह पे माला भी पहनी जाती है, तो आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद हम जल चढ़ाएंगे कच्चा दूध मिश्रित जल से और गंगा जल मिश्रित जल से। पहले भगवान को, बट वृक्ष को जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद अब बनाएंगे हम सावित्री और सत्यवान। तो उसके लिए आपको एप्पल ले जाना चाहिए। अगर एप्पल नहीं आप बना पाते हैं तो हल्दी का घोल आपको ले जाना है। इसे देखिए, 2 चित्र ऐसे बनाने होते हैं, जैसे 2 हाथ 2 पैर ऐसे। उसके बाद आपको उस पर कपड़ा चिपकाना होता है। फिर आप जो पंखा ले गए हैं उस पंखे पर आपको स्वास्तिक बना लेना है। 2 पंखे लगते हैं, एक अपने पति के लिए और एक। फिर उसके बाद आपको स्वास्तिक बनाने के बाद जो आपने सावित्री बनाई है, सावित्री माता को, उनको आपको बिंदी लगाना है, सिंदूर लगाना है। अगर आपके पीले सिंदूर लगाते हैं तो पीला सिंदूर का ही महत्व होता है। तो मेरा मनौती का, इसलिए मैं आपको पीला सिंदूर करके नहीं दिखा रही हूँ। तो उसके बाद आपको फिर सत्यवान जो हैं उनको भी तिलक करना है, जनेऊ पहनाना है। उसके बाद देखिए, जनेऊ पहना दीजिए सत्यवान को। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो श्रृंगार ज़रूर ले जाना चाहिए, चाहे आप चूड़ी बिंदी सिंदूर ही क्यों ना ले जाएं, लेकिन श्रृंगार ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा भी श्रृंगार ले सकते हैं, जैसे आपका सामर्थ्य हो। तो सत्यवान सावित्री माता को चढ़ा देना है। और देखिए, वट वृक्ष में त्रिदेवों का भी वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और सत्यवान और सावित्री का भी वास माना जाता है। तो यहाँ पर पूरे आपको श्रृंगार अर्पित कर दीजिए, और उसमें से बिंदी सिंदूर अपने लिए भी आपको ले जाना चाहिए, वो आशीर्वाद हो जाता है। तो इस प्रकार आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपको बट वृक्ष नहीं मिलता है तो आप घर पर भी एक दिन पहले से ही टहनी तोड़कर लाकर रख दें। उस दिन या तो किसी और से मंगाइए, लेकिन खुद ना पत्ता तोड़ना चाहिए, किसी भी वृक्ष को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो यहाँ पर उसके बाद हमारे यहाँ पर देखिए, चना पूड़ी चढ़ाया जाता है। जैसा भी आपके यहाँ जो भी रिवाज हो, खरबूजा, आम, जो भी मौसमी फल होता है, तो इन सब को चढ़ाया जाता है। तो चढ़ा सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ हम देखिए पूजा कर रहे हैं, दीपक, उसे घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, और इतना जलाइए ताकि जो 108 फेरी हमारे यहाँ लगाया जाता है। चना गिनती का 108 गिनती का रखा जाता है।
108 फेरी लगाए जाते हैं। वीडियो में देख सकते हैं, आगे देखेंगे कि किस प्रकार फेरी। यहाँ पर फिर धूप बत्ती दीपक जला दिया है, दिखा दिया है। अब प्रणाम करके आपको आंचल से ही प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आप फेरी की तैयारी करेंगे। तो फेरी लेते समय जैसे सोमवती अमावस्या में फेरी दी जाती है, ऐसे ही फेरी देते हैं। जल चढ़ाते हैं, सिंदूर, सावित्री माता को सिंदूर लगाते हैं, फिर वही उंगली से सिंदूर अपने मांग में लगाते जाते हैं और ऐसे 108 फेरी लगा देते हैं। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। तो आपके यहाँ पर किस प्रकार पूजा होती है, देखिए सभी राज्यों का पूजा अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर इस प्रकार पूजा की जाती है। बाद में एक पंखा दान दे दिया जाता है और एक पंखे से अपने पति को, जब आपको ड्यूटी से आ जाएं, ऑफिस से आ जाएं, तो उनको हाँक देते हैं, ठंडक देते हैं। तो और बड़ के वृक्ष को भी, एक जो आप पति को जो पंखा डुलाएंगे वही पंखा आप बट वृक्ष को भी डुलाया जाता है। फिर आगे वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम गले भी मिलते हैं, पैर दबाते हैं, बट वृक्ष का पैर दबाते हैं, गले मिलते हैं और पंखा भी डुलाते हैं। तो इस तरह से पूजा संपन्न हो जाती है। बाद में क्षमा याचना करने के बाद हम घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जो बट वृक्ष का एक फल होता है, उसको तोड़वा कर ले आते हैं उसको, और चने को घोटना होता है गंगा जल के साथ। उसके बाद आप हमारे यहाँ पर मीठा भोजन, बिना लहसुन प्याज का मीठा भोजन, नमक भी कई लोग खा लेते हैं, सभी का घर का अपने अपना रिवाज है। हमारे यहाँ पर बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, वही चढ़ाया जाता है और वही हम खा भी लेते हैं। उसके बाद हम पूरे दिन, पूजा जब तक नहीं हो जाती, जब तक निराजल रखते हैं, उसके बाद हम खाना वाना खा लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर पूजा होती है। बहुत लोगों के यहाँ पूरे दिन का व्रत होता है, सभी के अपने घर घर का हिसाब है। तो हमारे यहाँ पर इस प्रकार पूजा होती है। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो, अगली जानकारी के साथ। जय माता की।